Assalamualaikum student. Today we are discuss preposition with easy explanation. So let's start. सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है preposition shows the relationship between a noun or a pronoun and another word. Preposition is very helpful for the completion of our sentence. और आपने कोई भी अपना सेंटेंस हो, आपने देखा होगा कि आप कोई भी सेंटेंस जो हो उसमें preposition का कोई ना कोई यूज जरूर होता है, बिकॉज preposition विदाउट preposition सेंटेंस जो है वो हमारा कंप्लीट होता नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा preposition हमें बताता है अबाउट प्लेसेस, टाइम, डायरेक्शन और रीजन भी हमें preposition के थ्रू पता चलता है। यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन preposition है वो राइट किए हैं, वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंड हो सके। इनकी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। इन बेसिकली हम यूज करते हैं कि कोई भी चीज किसी चीज के अंदर मौजूद होती है, देन वी पुट इन द सेंटेंस। ठीक है, यूज टू शो समथिंग इज इनसाइड और विद इन समथिंग। अब एग्जाम्पल देखें, द कीज आर इन द बैग। अब देखिए एक बैग है, वी हैव अ बैग। अब उस बैग के अंदर कीज है तो एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और उसके अंदर एक दूसरी चीज मौजूद है, तो आपने इनका यूज करना है सेंटेंस में। शी लिव्स इन न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क इज अ सिटी, अब उस सिटी के अंदर वो रहती हैं तो आपने इनका यूज किया, बिकॉज न्यूयॉर्क इज अ ह्यूज सिटी। अब उसमें वो कहीं भी रहती है बट वो एक सिटी के अंदर रह रही है, तो आपने इनका यूज किया। अब मजीद देखें, यहाँ पर ऑन की एक्सप्लेनेशन है। ऑन आपने यूज करना होता है जब भी कोई चीज किसी चीज के सरफेस पर मौजूद होती है, तब आप ऑन का यूज करते हैं। उर्दू में हमें पर की मीनिंग दे रहा होता है। अब यहाँ देखें, द बुक इज ऑन द टेबल। जो किताब है वो मेज पर है। टेबल इज अ ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर क्या मौजूद है? बुक। तो आपने ऑन का यूज किया। आपने ये रिमेंबर रखनी है कि ऑन का यूज सिर्फ तभी होता है जब कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर, किसी भी एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज मौजूद होती है, तब आप ऑन का यूज करते हैं। देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल। अब दीवार है, ठीक है, उसके ऊपर एक पेंटिंग है, तो आपने क्या यूज कर लिया? ऑन। आफ्टर एक्सप्लेनेशन की हमारे पास ये बनती है कि आफ्टर का आप यूज तब करते हैं कि आप एक चीज कंप्लीट करेंगे, देन यू आर डूइंग अनदर थिंग, तो आपने आफ्टर का यूज करना है। ठीक है, शो समथिंग हैपन्स लेटर, कोई चीज बाद में होगी, देन समथिंग एल्स, पहले एक चीज कंप्लीट करने के बाद आप दूसरी चीज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको मजीद अच्छा अंडरस्टैंड होगा। आई विल कॉल यू आफ्टर लंच, मैं आपको लंच के बाद कॉल करूंगी। अब देखिए आपने पहले लंच करना है एंड देन यू आर कॉल somebody, तो आपने आफ्टर का यूज करना है कि एक काम आपने डन करना है एंड देन यू आर डूइंग अनदर वर्क। ही वेंट टू बेड आफ्टर द मूवी, आपने मूवी देखने के बाद बेड पर जाएंगे, तो एक काम डन करना है, तो फिर उसके बाद आप कोई और काम करेंगे, तो आप आफ्टर का यूज करेंगे सेंटेंस में। उसके बाद हमारे पास आता है बिसाइड। बिसाइड का हम करते हैं कि कोई भी किसी चीज के पास मौजूद हो, कोई चीज किसी के पास मौजूद है या आप कहीं किसी के साथ बैठे हैं तो आप बिल्कुल पास हैं, तो आप बिसाइड का यूज करते हैं। ठीक है, द फोन इज बिसाइड द लैम्प। अब फोन क्या है? लैंप के पास है, तो बिसाइड का यूज हुआ। कोई चीज किसी चीज के पास मौजूद है, कोई पर्सन किसी पर्सन के पास मौजूद है, तो आपने बिसाइड का यूज करना है। ठीक है, द फोन इज बिसाइड द लैम्प। शी सेट बिसाइड हर बेस्ट फ्रेंड, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास बैठी है। तो अब बेसिकली बिसाइड हमें पास की भी मीनिंग दे रहा होता है। ठीक है, तो क्या है? वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास बैठी है। अब कोई भी चीज किसी चीज के पास मौजूद हो तो आपने बिसाइड का यूज करना है। उसके बाद आता है हमारे पास बिटवीन। बिटवीन बेसिकली जब बात हो रही हो दो चीजों की और उन दो चीजों के दरमियान कोई तीसरी चीज मौजूद हो उनके मिडल में, देन यू आर पुटिंग बिटवीन इन द सेंटेंस। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी है, यूज व्हेन समथिंग इज इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों के दरमियान कोई चीज मौजूद है। द बॉल इज बिटवीन द शूज। शूज बेसिकली पेयर ऑफ शूज है। ठीक है, उन शूज के पेयर के दरमियान एक बॉल मौजूद है, तो आपने बिटवीन का यूज किया कि दो चीजें हैं और उसके दरमियान एक तीसरी चीज जो है वो बॉल है और वो मौजूद है, तो आपने बिटवीन का यूज किया सेंटेंस में। आई सेड बिटवीन जॉन एंड सारा। जॉन एंड सारा बेसिकली आर टू पर्सन एंड यू आर सिट बिसाइड देम, तो आपने बिटवीन का यूज कर रहे हैं कि आप इन दोनों के दरमियान बैठे हैं। ठीक है, बिटवीन का आपने रिमेंबर रखना है कि जब भी दरमियान की बात होगी, दो चीजों के मिडल की बात होगी, तब आपने बिटवीन का यूज करना है। उसके बाद हमारे पास आता है अंडर। अंडर कोई चीज किसी चीज के
नीचे मौजूद है, ठीक है। इन क्या है, कोई चीज किसी चीज के अंदर मौजूद हो तो हम इनका यूज करते हैं। अंडर में कोई चीज किसी चीज के नीचे मौजूद होगी तो आपने अंडर का यूज करना है। द केट इज अंडर द टेबल, केट क्या है, टेबल के नीचे है, तो आप अंडर का यूज किया। ही हाइड अंडर द बेड, वो बेड के नीचे छुपा है, तो आपने अंडर का यूज किया। आपने याद रखना है अंडर का यूज आपने तब करना है कि कोई चीज किसी चीज के नीचे मौजूद है। माई पेंसिल इज अंडर द बुक, इस तरह सेंटेंसेस होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास टू। टू शो करता है हमें डायरेक्शन, मूवमेंट और पर्पस, जो है हमें टू के जरिए पता चलता है। शी इज गोइंग टू स्कूल, अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि वो स्कूल जा रही है, यहाँ पर डायरेक्शन है, ठीक है। पर्पस क्या है उसका, स्कूल जाने का। डिड शी वांट टू स्टडी, दैट्स व्हाई शी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद उसकी मूवमेंट भी हो रही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो आपने क्या लगा दिया, शी इज गोइंग टू स्कूल, आपने टू का यूज किया सेंटेंस में। गिव दिस गिफ्ट टू योर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को ये गिफ्ट दो। यहाँ पर एक डायरेक्शन मौजूद है कि ये जो गिफ्ट है ये अपने दोस्त को आप दे दें, ठीक है। तो आपने डायरेक्शन दे दी। कोई भी काम आप कर रहे हैं जिसमें आपको सेंटेंस है जिसमें आपको डायरेक्शन, मूवमेंट या पर्पस का पता चलता है, तो आप टू का यूज करते हैं सेंटेंस में। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रॉम। फ्रॉम हमें स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट बताता है, ठीक है। कोई भी काम किस वक्त स्टार्ट हुआ तो ये हमें फ्रॉम के थ्रू पता चलता है। आई केम फ्रॉम द पार्क, मैं पार्क से आया हूं। अब पार्क इज द ओरिजिन पॉइंट, जहां से आप आए हैं, और उस पॉइंट से आपने कोई बात कर रहे हैं तो आपने क्या किया, ओरिजिन पॉइंट से बात की, तो आप फ्रॉम का यूज करेंगे। दिस इज गिफ्ट इज फ्रॉम माई ब्रदर, आपने जब परचेज किया गिफ्ट तो आप जानते थे कि आप किसके लिए ले रहे हैं, आपको ओरिजिन पॉइंट पता था, तो आपने क्या यूज किया, फ्रॉम का यूज किया सेंटेंस में। इसके बाद आती है हमारे पास फोर की एक्सप्लेनेशन। फोर हम बेसिकली उर्दू में के लिए की मीनिंग में यूज कर रहे होते हैं, और फोर हमें पर्पस बताता है और ये भी बताता है कि आपकी इंटेंशन क्या है किसी भी चीज को लेने के लिए, तो आपने फोर का तब यूज करना होता है। दिस लेटर इज फॉर यू, ये लेटर आपके लिए है, तो आपने एक चीज बनाई, आपको पर्पस पता है कि आप लेटर किसके लिए राइट कर रहे हैं, तो इस वजह से आपने फोर का यूज किया। आई मेड अ केक फॉर हर, मैंने उसके लिए केक बनाया है, तो आप केक बना रहे हैं तब भी आपको पता है कि आपको पर्पस पता है, आपकी इंटेंशन क्या है, आप किसके लिए काम करना चाह रहे हैं, जो आपको पता होगा, देन यू आर पुटिंग फोर। उसके बाद हमारे पास आती है एट। एट की एक्सप्लेनेशन शोज अ स्पेसिफिक प्लेस और टाइम। एट का यूज आप तब करते हैं जब आपको किसी प्लेस की बात कर रहे हो या स्पेसिफिक आपके पास कोई टाइम हो, तब आप एट का यूज करेंगे। शी इज एट द डोर, अब शी वो क्या है, डोर पर है, ठीक है। एट भी हमें पर की मीनिंग दे रहा होता है, बट ऑन में हम फिजिकली तौर पर कोई चीज़ किसी सरफेस पर मौजूद होती है, एट में ऐसा नहीं होता। अब शी इज एट द डोर, वो डोर पर है, ठीक है, मतलब वो दरवाजे पर है, ऐसा नहीं है कि वो दरवाजे के ऊपर है, वो दरवाजे के आउटसाइड मौजूद है, तो आपने एट का यूज किया। अब यहाँ पर भी क्या है कि एक प्लेस की बात हो रही है, ठीक है, डोर इज अ प्लेस। द पार्टी स्टार्ट एट 7 PM, पार्टी स्टार्ट कब होगी, 7 बजे होगी, तो टाइम की स्पेसिफिकेशन है। इसी तरह एयरपोर्ट की बात हो गई, ठीक है, आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। तो जब भी किसी टाइम की किसी भी प्लेस की बात होगी सेंटेंस में, तब आपने एट का यूज़ करना है। उसके बाद आता है हमारे पास अमंग। अमंग बेसिकली आपने बिटवीन समझा कि जब दो पर्सन की बात हो रही हो सेंटेंस में और थर्ड पर्सन बीच में मिडल में उसकी बात हो, तो आपने यूज करना है बिटवीन का। अब हम अमंग की बात करें तो सो यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स इन अ ग्रुप मोर देन टू, दो से ज्यादा हो। बिटवीन में क्या है, दो है और उसके दरमियान किसी तीसरे चीज की बात मौजूद है, तो आपने बिटवीन का यूज करते हैं सेंटेंस में। लेकिन अमंग में दो लोगों से ज्यादा की बात हो रही हो, ग्रुप की बात हो रही हो, तब आपने अमंग का यूज करना है। शी वॉज हैप्पी टू बी अमंग फ्रेंड्स, वो खुश है हमारी फ्रेंड्स बनकर। अब देखिए यहाँ पर वो खुश हैं, अब कितने फ्रेंड्स हैं वी डोंट नो,
तो जब आपको नहीं पता, ठीक है, आपको कैलकुलेशन में नहीं पता या पता भी हो तो आपको 4 to 5% की बात हो रही हो, तो आप अमंग का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। द सीक्रेट वॉज शेयर्ड अमंग द टीम, जो सीक्रेट था वो टीम में शेयर हुआ। अब टीम में भी पॉसिबल कि 6 to 7% की हो, 11 to 8% की हो, वी डोंट नो, बट टीम का वर्ड ही ग्रुप में शुमार होता है और ग्रुप कभी भी 2 लोगों का नहीं बनता, तो इस वजह से हमने अमंग का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। उसके बाद हमारे पास आता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ हमें कोई भी रीज़न और वजह बतानी हो तब हम बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं। कोई भी रीज़न है, ठीक है, वी स्टेड होम, हम घर पर रुके हैं बिकॉज ऑफ द रेन, रेन की वजह से हम घर पर रुके हैं। तो अब क्या है, हमारे पास रीज़न है बिकॉज बाहर बारिश हो रही है एंड वी आर नॉट गोइंग टू आउटसाइड, तो इस वजह से हम घर पर रुक गए। तो आपके पास जब कोई रीज़न होगा, कोई वजह होगी, तो आपने बिकॉज ऑफ का यूज़ करना है। ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, वो देर हो गई उससे किसकी वजह से, ट्रैफिक की वजह से। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो पार्ट ऑफ स्पीच की डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।